गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मकड़ी अपना जाला स्वयं बुनती है और उसका बुनने का जो उद्देश्य है वो ये है कि दूसरों की जान को उसमें फंसाएगी और अपना पेट भरेगी। रेशम का कीड़ा इस दुनिया में आकर के अपने स्वभाव के कारण डरता है, मुझे कोई हानि ना पहुंचाए। उसकी लार में से भी एक धागा निकलता है जिसको रेशम का धागा बोलते हैं, और उस लार से वो अपने शरीर के चारों तरफ एक घोगा बना देता है और सुरक्षा की दृष्टि से वो क्या करता है, कोई इस मुंह के पास से भी ना घुस पाए, उस मुंह को भी बंद कर देता है। और बंद करने के कारण वो खुद उस जाले में से निकल नहीं पाता। कुदरत की लीला देखिए, वो अपनी लार से जाला तो बुन सकता है परंतु उसे काट करके बाहर नहीं निकल सकता, उसी में फंस करके रह जाता है और उसी में उसके प्राण चले जाते हैं, उसी में मर जाता है। जिस तरह से मकड़ी और रेशम का कीड़ा अपने ही जाल में फंसा रहता है, हम भी अपने लिए अपनी परिस्थितियों का निर्माण स्वयं करते हैं। अपने लिए अपनी परिस्थितियों का निर्माण हम स्वयं करते हैं। और परिस्थितियों के अनुसार, कर्मों के अनुसार उन्हीं घटनाओं में अपने आप को फंसा हुआ अनुभव करते हैं। सुख दुख जो कुछ भी जीवन में है, उसी के कारण वो हमारे सामने आते हैं और हम उनमें रोते और बिलखते हुए रहते हैं। आमतौर से परिस्थितियों के निर्माता कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं। हमारी वर्तमान की परिस्थिति हमारी उसी सोच के ऊपर निर्भर करती है। कल आपको बताया था, परमात्मा के द्वारा निर्मित ये पिंजरा है और इस पिंजरे के अंदर आत्म प्रकाश के रूप में परमात्मा इसके अंदर विराजमान है। वो प्रकाश जो आत्मा का तेज है, उसी के द्वारा हम स्वर्गीय परिस्थिति अपने लिए पैदा कर सकते हैं। परंतु कल आपको बताया था, अज्ञानता का अंधकार हमें इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर धकेल करके रखता है और इनमें हम फंसे रहते हैं। जब विपरीत या कष्टकारक कोई अवसर सामने आता है
तो उसके निदान के कारण हम ढूंढने की, खोज करने की कोशिश करते हैं, और आवश्यक भी है, करनी भी चाहिए, क्योंकि उस जाल में से निकलेंगे कैसे? उसमें से निकलने के लिए हम अपने लिए रास्ता खोजते हैं, तो इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। खोजबीन में अपने भीतर के अपने दोषों को ढकने के लिए दाव पेच का इस्तेमाल करते हैं। बाहरी कारणों पर दोषारोपण करते हैं और ये प्रयत्न करते हैं कि दोषी कोई और है, मैं नहीं। दोषी कोई और है, मैं नहीं, यानी कि अपने के दोष को भी हम दूसरे के ऊपर मढ़ते हैं। अपने आप को निर्दोष मान करके, दोषी होने के बावजूद अपने आप को निर्दोष मान करके हम अपने आप को संतुष्ट करने की प्रक्रिया को करते हैं। बहाना ढूंढ लेते हैं। कोई, ये मन है, ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। जरा बात पर टिक करके देखो। अगर आप अपने मन को रोकें कि वो कोई बहाना ना बनाए, जो गलती हुई है उसको माने, स्वीकार करे कि मेरे से ये गलती हुई है, तो परिवर्तन जरूर आएगा। परिवर्तन जरूर आएगा, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर विचार ने स्वीकार कर लिया ये दोष है, तो फिर बहाना नहीं चलेगा, परिवर्तन चलेगा। मानवीय बुद्धि भी जादू की पिटारी है। देख लो सच्चाई को। हमसे अधिकांश प्रयत्न ऐसे होते हैं जो जादू के समान है। अपनी मान्यता के समर्थन में बुद्धि कुछ ना कुछ तर्क देती ही रहती है, प्रमाण ढूंढ लेती है, नहीं मिलते तो घड़ करके रख लेती है। फूस का बेड़िया बना करके गांव में खड़ा कर देते हैं, जिससे जंगली जानवर खेत में नहीं घुसते हैं। भीतरी मन जिस बात की आकांक्षा करे, उसके समर्थन में वो कल्पना का एक पूरा महल, और महल ही नहीं, पूरा नगर, पूरा संसार घड़ करके रख देता है। और छोटे बच्चे की तरह मन को इस प्रकार झुठला सकता है, या चेतना झुठला सकती है, मानो चंदा मामा को आकाश से उतार करके और हथेली पर रख लिया हो। हम में से अधिकांश इस भ्रम में भटकते रहते हैं। इसी तरह की कल्पनाएं और मान्यताएं अपने अंदर विकसित करते रहते हैं। अपनी गुत्थियों के समाधान का हल हम स्वयं खोजते रहते हैं। पर दिक्कत एक आती है, मन के बनाए हुए जो ये भेड़ियां हैं,
ये क्रियाशील नहीं होते, निष्क्रिय होते हैं, वो दिखावे के होते हैं। ऐसे ही हम भी कुछ कर लेते हैं, दिखावे का काम हम भी कुछ कर लेते हैं, पर अंदर से देखिए, अगर हम अपने द्वारा की गई गलती को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तो वो स्वीकार करना ही हमारी चेतना के ऊपर अपने प्रभाव को डालता है। यहीं से परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। समाधान मिलने पर हल निकलता है और हल ना निकले तो भूल भुलैया में भटकता है। अगर समाधान निकालना नहीं आया तो इस दुनिया की भूल भुलैया में दिग्भ्रांत हुआ मनुष्य उस वस्तु स्थिति को नहीं समझ पाता जो आत्मज्ञान के रूप में उसको समझनी चाहिए, उसको समझ नहीं पाता है। जो अपनी कठिनाइयों के कारण को समझे और उसका सही उपाय जानकर उसी के लिए सचेष्ट हो जाए, बिल्कुल सतर्क रहे, तो हमारी मान्यता ये होगी कि स्वयं निर्दोष है। हम ना तो गलती करते हैं और ना गलत सोचते हैं और ना हमारे अंदर कोई दोष है और ना हम कोई दुर्गुण है। हम अपने को सुधारने की कोशिश नहीं करते। यही भटकाव है, यही भटकाव है। अगर दृढ़ता से हम अपने पैर जमा लें, तो मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, भगवान को दुनिया बसाने का और हमें दुनिया में जन्म लेने का जो रास्ता बना, जो कारण बना, वहां से कोई हमें धक्का दे करके जन्म लेने के लिए नहीं कहता, परंतु चेतना ही स्वेच्छा से अपने ऊपर चढ़े हुए उन विकारों को हटाने के लिए इस दुनिया के कष्टों को उठाना, या दूसरे शब्दों में कहूं, कष्टों को में रह करके उनकी समस्याओं को हल करके उसमें आनंद को लेना, ये परमात्मा का उद्देश्य है। इसी के लिए वो हमको इस दुनिया में भेजता है जन्म लेने के लिए, कि हम इस दुनिया में रह करके अपने आप को अच्छा बनाएं, उसकी दुनिया को अच्छा बनाएं, अपने आप में मुक्ति पाएं, बंधनों से छुटकारा पाएं। आवश्यकता इस बात की है कि अपने आप को सुधारा जाए, संभालने की जो कुछ खराबी है उसको हटाया जाए। सब बाहर वाली जो परिस्थितियां हैं उनमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक कठिनाई का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं अपने आप ही होता हूं। जो भी मेरे सामने कोई दिक्कत है, मैंने फिर से कहा, अभी कहा था कुछ देर पहले, हम अपनी महल खुद बनाते हैं, नगर बनाते हैं और अपना संसार खुद ही बनाते हैं। इसलिए हमारे संसार में कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता, हम ही उसके जिम्मेदार हैं। तो अपने ही संसार को हम अपने अनुसार घड़ करके उसमें समाये हुए जो खोट हैं उनको देखें और उन खोटों को मिटा करके अपने लिए एक सुंदर उज्जवल भविष्य का संसार की रचना करें। इसके लिए मान्यता के स्थिर होते ही कुशाग्र बुद्धि जो वकील की तरह अपना मन के द्वारा काम करती है, वकालत करती है, मुकदमा चाहे झूठा हो,
जिताने के लिए आकाश पाताल के कुलावे मिलाना बुद्धि और मन आरंभ कर देता है। देखते देखते इतने तर्क, इतने प्रमाण, इतने कारण सामने ला करके खड़ा कर देता है, जिसके कारण जो उद्देश्य हमारे जन्म लेने का था उसको कहीं छू भी नहीं पाते और इस संसार में पुनः भटकने के लिए हमसे ही दुष्कर्म होते चले जाते हैं और उन दुष्कर्मों के कारण हम इन संसार की जो मोहमाया लीला है उसके अंदर अपने आप को फंसाते हुए चले जाते हैं। जीव, जैसा मैंने शुरू में कहा था, अपने ही आप से, अपने ही किसी भी संशय से अपने आप को इस संसार के अंदर फंसाता रहता है। जैसे मैंने रेशम के कीड़े का या मकड़ी का कहा, ठीक उसी तरह से हम भी इस दुनिया के अंदर तरह तरह के तर्क और प्रमाण, इतने कारण प्रस्तुत कर देते हैं कि एक पूरा जाल उसका बना करके रख देते हैं अपने आप को सिद्ध करने के लिए। परंतु ये सिर्फ शारीरिक यात्रा में ही संभव है। सत्य तो सत्य है। शरीर के बाद जब हमारी वास्तविकता सामने आती है तो ये सत्य झूठ में बदल जाता है। जिसको आज प्रमाणों के द्वारा हम सिद्ध करते हैं वो सत्य में बदल जाता है। फिर ये सच्चाई नहीं रहती है। और सच्चाई भी है, कोई आदमी कहीं पर किसी ने समय दिया हुआ है कि मुझे 8 बजे पहुंचना है और वो 8 बजे नहीं पहुंचा, तो ईमानदारी से देखो, वो अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता। वो कहता है फला कारण से मैं लेट हो गया। परंतु उसके अंदर से अगर तत्परता ये रहे कि मुझे किसी पर थोपना नहीं है, समय के साथ मुझको चलना है और श्रम करना है, तो उसके परिणाम भी उसी तरह के निकल करके आपके सामने आएंगे। मनुष्य सत्य मानने लगे, किसी भी प्रकार अपनी निर्दोषिता पर आत्मसंतोष, झूठा आत्मसंतोष करता हुआ अगर चैन को पाता रहेगा तो वो इसी तरह से इस दुनिया के जाल जंजाल के अंदर इसी तरह से फंसा हुआ रहेगा। निवेदन है कि हम क्या करें, उस सच्चाई से, सत्य से अपने इस झूठ को काटने का प्रयास करें। जितना हम इसको करेंगे उतना ही सत्य हमारे जीवन में आता चला जाए। बस उद्देश्य यही रहे कि हम सत्य के उद्देश्य के, जिस उद्देश्य के लिए हमने जीवन को लिया है उसको पूर्ण करने के लिए अपने कर्मों को करें। अब ध्यान करें। उद्विग्नता शांत। दिव्य दर्शन, प्रातःकाल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य, सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति।
सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन।
मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक सोच को ऊंचा उठाने से ही देवयान ऊर्ध्वगमन। मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। विचारों को शुद्ध करें, अपनी कमियों को स्वीकार स्वर करें। का सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, आत्मज्ञान से प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार,
मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी सत्य जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर प्राण। आज की बात संपन्न।